प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के 103 रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया, जिनमें से एक सहारनपुर रेलवे स्टेशन भी है। इन स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ विकसित किया गया है। इस योजना का उद्देश्य देश भर में 1300 से अधिक रेलवे स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं और क्षेत्रीय वास्तुकला के साथ विकसित करना है। इन स्टेशनों में यात्रियों के लिए बेहतर वेटिंग एरिया, हाईटेक टिकट काउंटर, कैफेटेरिया, एस्केलेटर, लिफ्ट, डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड, साफ सुथरे टॉयलेट्स और सुरक्षा व्यवस्था जैसी सुविधाएं होंगी। सहारनपुर रेलवे स्टेशन का उद्घाटन आज वर्चुअल तरीके से किया गया। इस स्टेशन को भी अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित किया गया है, जिसमें यात्रियों के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्र सरकार के माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा देश के 103 रेलवे स्टेशन जिनका सौंदर्यकरण भारत अमृत रेलवे स्टेशन सौंदर्यकरण योजना में हुआ है, उसके निमित्त आज सहारनपुर रेलवे स्टेशन के सौंदर्यकरण का कार्य पूर्ण होने के बाद बीकानेर राजस्थान की धरती से प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअली वहां से इसका उद्घाटन किया है। हम सब लोग सभी यहाँ पर मेरे साथ माननीय विधायकगण, माननीय जिला पंचायत अध्यक्षगण, माननीय महापौर, हमारे दोनों जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष सबके साथ इस कार्यक्रम में उसी निमित्त यहाँ उपस्थित थे। लगभग 15 करोड़ की लागत से इस स्टेशन का सौंदर्यकरण हुआ है। देश में एक बड़ी योजना है, देश के सभी बड़े शहरों के स्टेशन, मझोले शहर के स्टेशन और छोटे स्टेशन की चरणबद्ध तरीके से भारत सरकार ने उनको सौंदर्यकरण करने का बीड़ा उठाया है। उसी कड़ी में इस कार्यक्रम में आयोजित। चंदौली में अवैध तेल के 2 गोदामों पर पुलिस ने छापेमारी की। इंडियन ऑयल डिपो के समीप 2 गोदाम में अवैध डीजल का कारोबार चल रहा था। दोनों गोदाम से 500 लीटर से अधिक मिश्रित डीजल बरामद किया गया है। छापेमारी से पहले ही मौके से तेल माफिया फरार हो गए। मौके पर ड्रम और कैन से भरे डीजल टैंकर से तेल निकालने वाले उपकरण भी अब बरामद किए गए हैं। अलीनगर थाना क्षेत्र के अलीनगर कस्बे की ये घटना बताई जा रही है। ग्वालियर में हाईकोर्ट की खंडपीठ में संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापना को लेकर छिड़ा विवाद हाईकोर्ट परिसर से निकलकर अब सड़कों पर आ गया है। भीम आर्मी के काफी संख्या में समर्थक फूलबाग पर एकत्रित हुए और जुलूस की शक्ल में मानव भवन पहुंचे। मानव भवन में बैठक करने के बाद पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में ज्ञापन दिया। उनका कहना है कि जो लोग आधुनिक भारत के निर्माता की प्रतिमा स्थापना का विरोध कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और प्रतिमा स्थापित की जानी चाहिए। भैया क्यों आए हैं यहाँ पर, आप क्यों इकट्ठे हुए हैं? यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दूं कि बाबा साहब की प्रतिमा का विषय था, वो कोर्ट का मामला था, उसमें हम लोगों ने हस्तक्षेप नहीं किया था। हम लोग बाहर से समर्थन दे रहे थे और वास्तविकता ये है कि भारतीय संविधान के निर्माता और राष्ट्र निर्माता बाबा साहब की प्रतिमा ये तो जब सुप्रीम कोर्ट में लगी हो सकती तो यहाँ पे लगने में क्या अर्ज है। लेकिन उसके बाद भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी को और इस देश का जो बहुसंख्यक वर्ग है, दलित, आदिवासी पिछड़ों को कुछ लोगों ने ललकारा है, तो उनके ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए यहाँ पर भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता और जो बहुजन समाज के दलित, आदिवासी, पिछड़े और मुस्लिम भाई यहाँ पर आप देखेंगे, गुर्जर जी हैं, यादव जी हैं, जो अन्य समाज सभी लोग, कुशवाहा जी हैं, बघेले जी हैं, जो बहुसंख्यक वर्ग है वो सभी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। और एक बहुसंख्यक वर्ग का अनादर जिस प्रकार से किया वो इस देश के अंदर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनका कहना है, जो वकील हैं उनका कहना है कि आंतरिक मामला है, बाहरी लोग क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, वो बिल्कुल इंटरनल मैटर बता रहे हैं। नहीं, इंटरनल मैटर है, लेकिन हम आज तक कोर्ट के अंदर नहीं गए। हमने पहले भी आंदोलन किया, वो कोर्ट का मामला है, ये बात हम मानते हैं कि विधि सम्मत सारी चीजें होना चाहिए, लेकिन ये कौन सा मामला है कि आप एक भीम आर्मी को, आजाद समाज पार्टी को चैलेंज कर रहे हैं, इस देश के दलित आदिवासियों को चैलेंज कर रहे हैं। तो अगर आप लोग चैलेंज करेंगे तो ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। अब ये चंदौली में कोर्ट के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट में कुर्की की कार्रवाई की गई। गैंगस्टर एक्ट की धारा के तहत पशु तस्कर के 2 मकान और खेत को कुर्क किया गया।
पशु तस्कर विकास यादव की 73,96,820 रुपए की कीमत की अचल संपत्ति कुर्क की गई। नायब तहसीलदार और सीओ के नेतृत्व में पशु तस्कर विकास यादव के 2 मकान कुर्क किए गए। अलीनगर थाना क्षेत्र के कैथा टड़िया गांव और अलीनगर कस्बे के वार्ड नंबर 16 में कुर्की की कार्रवाई हुई। तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में थाना बलुआ के अभियुक्त विकास यादव पुत्र जीत यादव के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार कुर्की की कार्रवाई की गई है। कुर्क की गई संपत्तियों में 2 मकान, 1 भूखंड तथा 3 वाहन शामिल हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 73,96,820 रुपये है। जय एडीजी जोन सर, डीआईजी रेंज सर तथा पुलिस अधीक्षक महोदय चंदौली के निर्देशों के अनुरूप गौ तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में थाना बलुआ के अभियुक्त विकास यादव पुत्र जीत यादव के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार कुर्की की कार्रवाई की गई है। कुर्क की गई संपत्तियों में 2 मकान, 1 भूखंड तथा 3 वाहन शामिल हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 73,96,820 रुपये है। जय एडीजी